अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वकूनू मअस्सादिक़ीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अंज़िलहुल मक़अदल मुक़र्रब इंदक यौमल क़ियामा। अल्लाह जल्ल शानहू इरशाद फरमाते हैं, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ रहो। ईमान वालों को हुक्म है तकवा इख्तियार करो और अपना उठना बैठना, अपना ताल्लुक़ सच्चे लोगों के साथ बनाओ। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी एक झूठा मक्कार फरेबी इंसान था। उस मिर्ज़ा कादियानी ने अपनी किताबों में अनगिनत झूठ बोले हैं। हमारा इन वीडियोस से मकसद मरज़ई दोस्तों को मिर्ज़ा कादियानी की हकीकत से वाकिफ़ कराना है, ताकि उनको पता चल जाए कि वो जिस शख्स के साथ अपना ताल्लुक़ बना बैठे हैं वो कितना बड़ा झूठा इंसान था। हमने पहले भी मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी का एक झूठ पेश किया था। आज हम फिर आपके सामने हाज़िर हुए हैं ताकि हम एक और मिर्ज़ा कादियानी का झूठ आपके सामने पेश कर सकें। आज भी हमारे पास जो किताब है वो मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की किताब है रूहानी ख़ज़ाइन, और उसकी जिल्द नंबर 22 है। ये आप उसका टाइटल देख लें, रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 22। इसका जी आप सफ़ा नंबर 406 खोलें। इसमें मिर्ज़ा कादियानी लिखता है, अब वाज़े हो के अहादीस नबविया में ये पेशगोई की गई है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से एक शख्स पैदा होगा जो ईसा और इब्ने मरियम कहलाएगा और नबी के नाम से मौसूम किया जाएगा। रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 22 और सफ़ा नंबर 406 है। ये उसकी इबारत आप ज़रा अपनी आँखों से देख लें। यहाँ पर उंगली का निशान रखा हुआ है। ये इबारत आप देख लें, इस इबारत को गौर से पढ़ लें। किसी तरह का कोई धोखा फरेब फराड नहीं आपके साथ किया जा रहा, बल्कि आपको हकीकत से रोशनास कराया जा रहा है। इस इबारत में मिर्ज़ा कादियानी ने क्या कहा कि अहादीस नबविया में ये पेशगोई की गई है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में एक शख्स पैदा होगा जो ईसा और इब्ने मरियम कहलाएगा और नबी के नाम से मौसूम किया जाएगा। हमारा मिर्ज़इयों से सवाल है कि आप ज़रा वो हदीस हमें दिखाएं जिसमें ये बात साबित हो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मेरी उम्मत में एक शख्स पैदा होगा, या उम्मत मोहम्मदिया में एक शख्स पैदा होगा कि जो ईसा और इब्ने मरियम कहलाएगा और नबी के नाम से मौसूम किया जाएगा। ऐसी कोई हदीस दुनिया की किसी किताब में नहीं है। ये आम लोगों को धोखा देने के लिए मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर झूठ बोला है। आपको ऐसी हदीस नहीं मिल सकती। ये कभी ईसा का दावा करता था, कभी महदी होने का दावा करता था, और अपने ऊपर फिट करने के लिए मुख्तलिफ बातों को हदीस बनाकर आम इंसानों के सामने पेश कर देता था। ये मिर्ज़ा कादियानी का झूठ है। किसी हदीस में ये बात नहीं लिखी हुई कि उम्मत मोहम्मदिया में एक शख्स पैदा होगा जो ईसा और इब्ने मरियम कहलाएगा और उसे नबी के नाम से मौसूम किया जाएगा। अगर आपके पास हदीस है आप पेश कर दें, हम अपनी बात से रुजू कर लेंगे। लेकिन अगर ए मिर्ज़इयो तुम्हें ऐसी कोई हदीस ना मिल सके तो फिर मिर्ज़ा कादियानी के ऊपर लानत भेज कर इस्लाम कबूल कर लें
और उसके झूठे मजहब को छोड़ दें। और ये बात भी सुन लें, इसी किताब में मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने लिखा है, ये मिर्ज़इयों के लिए हमारी तरफ से एक तोहफ़ा है। मिर्ज़ा कादियानी कहता है, ए बेबाक लोगों, झूठ बोलना और गू खाना एक बराबर है। रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 22 सफ़ा नंबर 215। अब ज़रा बताओ कि मिर्ज़ा कादियानी ने इतने बड़े बड़े झूठ बोलकर कितना गू यानी पखाना खाया है। और इससे ये भी पता चलता है कि मिर्ज़ा कादियानी की अखलाकी हैसियत क्या थी। वैसे तो मिर्ज़ई बड़ा कहते हैं हमारे अखलाक बड़े अच्छे हैं, हमारी गुफ्तगू बड़ी उम्दा होती है। ये देखो ये कितने खूबसूरत अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है और ये क्या कह रहा है कि झूठ बोलना और पखाना खाना एक बराबर है। अगर तुम ये हदीस ना दिखा सको जिसमें ये तीनों बातें हों तो फिर समझ लो कि मिर्ज़ा कादियानी ने झूठ बोला है और वही खाया है जिसको उसने तहरीर किया है। और वो तो चला गया, अपने अंजाम को पहुंच चुका है, जहन्नम का ईंधन बन चुका है। वो अल्लाह के बंदो, तुम तो उसके पीछे चलकर अपनी आखिरत ना खराब करो, तुम तौबा कर लो, दीन इस्लाम के अंदर आ जाओ। दुनिया के अंदर भी भलाई है, आखिरत के अंदर भी कामयाबी है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे तमाम मिर्ज़ई दोस्तों को हिदायत कबूल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।